Maheshwari Tai to kindly lead us in singing Saraswati Vandana. मेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माता सरस्वती का अधिवास जिस वास्तु में है उस वास्तु में सभी की जय हो। Once again, a heartfelt welcome to everyone present. To formally welcome the gathering, I now invite our Registrar, Dr. Ravindra Soni, to deliver the welcome address. So please. Very good morning. As a registrar, it's my privilege to welcome you all. सबसे पहले सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम, मेरा चरण स्पर्श। Honorable President, who is not only dedicated but visionary, I'll share some line little later. First Lady of South Asian University, Madam Saroj Agrawal ji. First Lady of NBA, NAC, NATF, and earlier First Lady of AICTE, Madam Madhuri Sahasbudhe ji. फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के सभी पदाधिकारी, हमारे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अधिकारी, डीन, फैकल्टी और इस प्रोग्राम में जो सफल बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच 3 महान विभूतियां हैं और एक महान विभूति को मैं बहुत मिस कर रहा हूं, वो प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी को। उनको हमने अनुरोध किया था आने के लिए और वो चूंकि यहाँ पे नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए, अन्यथा ये जो डायस में 4 महान विभूतियां होती हमें बहुत ही प्रसन्नता होती। मुझे यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया गया है, लेकिन अगर मैं कुछ 2 शब्द ना बोलूं तो शायद ये नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं 2 शब्द बोलने के बाद ही मैं जाऊंगा यहाँ से। निश्चित तौर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हालांकि ये बताने वाले हैं यहाँ पे, फिर भी मैं बताऊं कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की है, जिसमें लगभग 30 से 40 मातृशक्ति महिलाएं यहाँ उस कमेटी में हैं और उनकी एनुअल मीटिंग होती है और आज वो 3 दिन की मीटिंग के लिए यहाँ पे वो आए हुए हैं और उसका इनॉग्रेशन करने के लिए मैडम सहस्रबुद्धे ने ये अनुरोध किया था हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि वो उसको इनॉग्रेट करें। मुझे इतना अच्छा लगा जब हमने सर को अनुरोध किया और सर ने तुरंत अपना शेड्यूल देखा और उन्होंने बोला कि शेड्यूल में 10 बजे नहीं है और उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। और इसके बाद मैं मैडम अग्रवाल मैडम के पास में गया, उनसे अनुरोध किया और उन्होंने भी तुरंत सहमति दे दी। इसके लिए शायद साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और FHD का जो ये कॉम्बिनेशन है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एकेडमिक पर्पस मैं कहता हूँ,
और मैडम ने पिछले कई सालों से इसका एक मिशन लिया हुआ है। इस मिशन में बहुत ही तेजी से आगे जा रहे हैं, इतनी तेजी से आगे जा रहे हैं कि शायद कम से कम मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है मेरी सोच जहां समाप्त होती है उसके कहीं दूर से उनकी सोच शुरू होती है, ये भी आपको पता लगेगा। तो ये फैकल्टी, ये फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो मिशन उठाया हुआ है, और अगर हम अपने साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की बात करें तो हजारों बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट एक्चुअली यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर दो विभूतियां, हमारे प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी मिसेस अग्रवाल, ये वास्तव में यहाँ के बच्चों और जो यहाँ पे काम करते हैं उनके परिवारों का निश्चित तौर पर होलिस्टिक डेवलपमेंट रियल सेंस में किया जा रहा है। और मैडम सहस्रबुद्धे इस काम को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इसको लेकर के जा रहे हैं। इसके काफी डिटेल में ये बताएंगे और इसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। मैं 2 मिनट और टाइम लूंगा। जैसा मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ तीन विभूतियां हैं। मैं मैडम सहस्रबुद्धे के बारे में एक बात बताऊंगा कि मुझे ऐसा पता लगा, AICTE में था तब इंट्रैक्शन शुरू हुआ, और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जिस फाउंडेशन में काम किया हूँ उनके जो हेड है और उनकी फैमिली से हमारे फैमिली संबंध रहे हैं और अभी तक रहे आए हैं। मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो ये मेंटेन किया हुआ है कि उन सबसे संबंध रहे। तो मैडम से उन समय इंट्रैक्शन हुआ AICTE में, तो उन्होंने किसी ने बताया कि मैडम पुणे से कार ड्राइव करके दिल्ली आ गई हैं, लेके आ गई हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं तो चंडीगढ़ से दिल्ली आज तक नहीं आया। तो लेकर के आना है तो ड्राइवर लेके आना है या किसी और से साथ में आना, ट्रेन से आना है, फील्ड सफर। तो मुझे लगा शायद मैडम को थोड़ा ड्राइव करने का ऐसा अंदाजा है और ड्राइव करते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो लेके आ गए होंगे। बाद में मुझे और पता लगा, थोड़े क्यूरियस पता लगा वो गुवाहाटी से भी आए थे। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि नहीं पूरे देश में कार से घूमने जाते हैं, ये तो बड़ी बात है। फिर एक दिन मुझे फोन किसी का आया कि मैडम यहाँ किसी पंचकुला में कहीं पे हैं और मैडम आप कहाँ पे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे पंचकुला में कैसे आ गए, वो लोग कार से ड्राइव करके आ गए, मैं चंडीगढ़ में। इसके अलावा एक बार मैडम को हमने इनवाइट किया कि बहुत सारे बच्चों को और स्पेशली फीमेल को मोटिवेट करने के लिए मैडम के लिए हमने एक चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम रखा कि वो मोटिवेट करेंगे। तो मैडम बोली नहीं, मैं ड्राइव करके खुद जाऊंगी। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, मुझे मालूम है कि आप ड्राइव करते हैं और अच्छा ड्राइव करते हैं। मैंने कहा एक हम किसी कर्मचारी को आपके कार के साथ में भेजेंगे तो पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं, कि आगे कहीं कोई इशूज तो नहीं है। और जब मैडम चली वहां से अपने घर से तो आधा घंटा लेट वहां पहुंचा रहा था। गूगल से दिखा रहा था कि वो आधा घंटा लेट होगा। वो जो एक लड़का बैठा हुआ था, कर्मचारी था हमारा, राजेश नाम है, वो मेरे को बार बार मैसेज कर रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैडम चला रही थी, तेज चला रही है गाड़ी। मैंने बोला कोई नहीं मैडम, वो सेफ चलाती हैं। और आधा घंटे लेट पहुंचने वाली थी और 15 मिनट पहले वहां पहुंच गई। मैं उनको बोल रहा था आप वेट कर लीजिए, आधे घंटे लेट पहुंचने में। इसके बाद मेरे मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मुझे ये पता लगा कि मैडम 22 कंट्रीज जाने वाली है कार से। और मुझे लगा देखते हैं क्या होता है। मैडम ने पूरा प्लान किया, शायद साल भर प्लान किया, यहाँ वीजा जा और ऐसे ऐसी कंट्रीज में गई जहाँ बहुत ही मुश्किल से जाना होता है कार से। ड्राइवर बताएंगे अभी उनका सारा आंखों देखा हाल बताएंगे किस तरह क्या क्या हुआ है। 22 कंट्रीज मैडम होके आई, कार से ड्राइव करके आई, और उनका नाम इतना बढ़िया रखा उन्होंने, शायद इतना बढ़िया नाम कभी भी नहीं हो सकता, मदर्स ऑन व्हील। आज सुबह मैंने देखा गेस्ट हाउस के सामने कार खड़ी हुई थी और लिखा हुआ था मदर्स ऑन व्हील। तो मदर्स ऑन व्हील ये जो कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम का जो ये संदेश है, ये देश से पूरे वर्ल्ड में मैडम ले जा रही हैं। उनके साथ में और भी बहुत सारे बहादुर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो पहली बार ऐसा मुझे मालूम है कि 3 और महिलाएं मैडम के साथ में थी, और उसको सी ऑफ किया था मैडम उस समय लेट सुषमा स्वराज जी ने, उस समय उनको सी ऑफ किया हुआ था। फिर दूसरी बार इससे बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया। ये जब भी करते हैं तो उससे कुछ डबल ट्रिपल प्रोग्राम करते हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ डबल ट्रिपल कि हमारे प्रेसिडेंट साहब भी कुछ ऐसा ही करते हैं।
जब वो आए तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम एनरोलमेंट डबल किया और फिर नेक्स्ट टाइम ट्रिपल किया। अभी आगे क्या होने वाला है वो हम सब देखेंगे। नेक्स्ट टाइम इन्होंने और एक बड़ा प्रोग्राम बनाया। पहले 4 महीने के लिए गए हुए थे कार से, नेक्स्ट टाइम वो 6 महीने के लिए कार से गए और बहुत सारी कंट्रीज घूम के। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, डिटेल बताने के लिए मैं चाहूँगा कि मैडम से भी हम यहाँ पे सुने और ये सारा डिटेल यहाँ पे देंगे। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को, मिसेस अग्रवाल, फर्स्ट लेडी, मैं आपको ये बताऊं कि फर्स्ट लेडी तो वैसे होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेडी के कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रमोट किया है हमारे मिसेस सरस्वती मैडम ने। ये जब AICTE में थे तो इस कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट लेडी कॉन्सेप्ट को कई जगह पूरे देश में कई इंस्टीट्यूशन में इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया है। ये ऑफिशियल भी होता है, लेकिन उन्होंने इसका बात को प्रमोट किया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की फर्स्ट लेडी मैडम अग्रवाल, अपने प्रेसिडेंट साहब एंड मैडम माधुरी सरस्वती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं सभी बहादुर महिलाओं को बहुत बहुत स्वागत है। इस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के खूबसूरत प्रांगण में आपका सबका स्वागत है। Thank you so much, sir, for a warm and heartfelt welcome. Now, I would like to invite Mrs. Alka Soni to address the gathering and share her thoughts about FHD and its vision. Respected अग्रवाल जी और सरोज अग्रवाल मैम और मैडम सरस्वती, सभी का और यहाँ पे उपस्थित मेरी देश की विभिन्न भागों से आई हुई मातृशक्तियाँ और यहाँ पे उपस्थित बच्चे, फैकल्टी, सभी को मेरा अभिनंदन है और मैं हृदय से सबका स्वागत करती हूँ इस प्रांगण में। और मेरे को बहुत ही बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी राष्ट्रीय संस्था FHD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हमने यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में 21, 22, 23 3 दिन रखी हुई है। और मैं इस संस्था से 2018 से ताई के साथ जुड़ी हुई हूँ और उस समय मैं ये कहूँ कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और मेरा बहुत बड़ा भाग्य मेरे साथ रहा कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं ताई के साथ में एक बहुत बड़ी जिनको मेरे पास शब्द नहीं है, मातृत्व और प्रेरणा स्रोत जिनको कह सकते हैं, जिनके विजन तक शायद हम पहुंच भी नहीं सकते, तो उनके सानिध्य में मुझे ये काम करने का सौभाग्य मिला। और हम इस मातृशक्ति के माध्यम से विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने के लिए हम इस संस्था में सभी लोग समर्पित हैं। और केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, बल्कि शैक्षणिक स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। और हम लोग पूरे देश की महिलाओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और FHD, ये दोनों बड़ी संस्थाएं, दोनों मिलकर हमारे यहाँ के शैक्षणिक स्तर को और आध्यात्मिक स्तर को साथ लेते हुए और समाज को और बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करेंगे और उनको एक अच्छा और सशक्त मानसिक स्तर प्रदान करते हुए उनको और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Thank you, ma'am, for introducing us to the objectives and initiatives of FHD in such a meaningful way. We are honored to welcome Srimati Madhuri Tai Anilji Sahasrabuddhe, founder of the Foundation for Holistic Development, FHD, and an inspiration to women elsewhere. Born in Sangli, she worked actively with the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad in her youth, notably participating in the Assam Bachao, Desh Bachao movement. She has contributed greatly to social cause through organizations in Arunachal Pradesh and Assam. Supported by her husband, Shri Anilji Sahasrabuddhe, Tai served as principal at an Air Force school before dedicating herself to FHD in Delhi, fostering empowerment and holistic growth in the student and families alike. Her life embodies the strength and nurturing spirit of motherhood, central for FHD's mission. Ma'am, I would like to invite you to address the gathering.
Good morning, all of you. Eminent dais, Professor K.K. Agarwal, Dr. Professor Saroj Agarwal, R.K. Soni ji, Dr. R.K. Soni ji, eminent faculty members of South Asian University, students और मेरी सखियाँ। हमारे यहाँ पर हम एक दूसरे को फ्रेंड नहीं बोलते हैं, ताई बोलते हैं। ताई मीन्स दीदी, दीदी, अक्का, ताई कुछ भी चलता है, मैडम नहीं चलता। सो आपको भी मैं सरोज ताई करके बोलूंगी या सरोज दीदी करके बोलूंगी। On the onset of my speech, I would like to first convey my heartfelt thanks to the university, क्योंकि यहाँ पर भारत से आए हुए हमारी जो 40 महिलाएं हैं, उन लोगों को आप लोगों ने आसरा दिया है, 3 दिन रहने का मौका दिया है, आपकी यूनिवर्सिटी उसका काम जानने का मौका दिया है, और हमारा जो काम चल रहा है वो भी जानने का प्रयास आप कर रहे हैं। ये एक बहुत अद्भुत इस तरीके से एक्सपीरियंस हम लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप सारे लोगों का, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सारे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगी और फिर धीरे से मैं चुपके से आ जाऊंगी मदर्स ऑन व्हील्स पर, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे ख्याल से मदर्स ऑन व्हील्स सुनने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। लेकिन ये सारा करने के लिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस स्टार्टेड, ये अगर पता चलता है तो हम लोगों को समझने में आसानी होगी। सो इन द बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन, by connecting the self with the beyond, keeping in mind the role of a mother, because we are the mothers, so keeping in our mind that we are the mothers, widening the scope of self, the changes that need to be made for this, to widen the scope, whatever the changes we need to adapt, keeping those things in mind, creating the mindset of adapting those changes and being willing to change the self if necessary. That is the objective, to try, know and understand oneself during the entire process. That is nothing but self-realization. मातृत्व जो है वो छोटी सी नहीं है चीज़, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती है कि हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन कुछ एक स्टबननेस आ गया है और इसीलिए समाज की दुर्गति जिसको बोलते हैं, आज समाज का पिक्चर बहुत अच्छा हम लोगों को दिखता नहीं है। वी डोंट सी द सोसाइटी एज अ calm and quiet and healthy society. There are a lot of problems if we see it properly. So why such type of things are happened? हम लोगों का कहना ये है कि it is just because of somewhere the family values, whatever are supposed to be given to the children by the family members, they are missing. And when we speak about family members, I being the mother of my family, I take the responsibility that my family, it is because of me, मैं माँ हूँ, मेरी वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, मेरे बच्चों के ऊपर मेरे संस्कार है, वो मैं being a mother, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती नहीं हूँ, फादर ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आई एम नॉट देयर टू टेल यू दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, फर्स्ट पर्सन अप्रोच जिसको बोलते हैं, प्रथम पुरुषी एक वचनी अप्रोच। मैं प्रथम पुरुष हूँ, मैंने पहले मैं हूँ और एक वचन हूँ। मैं अनेक लोगों को नहीं बोलूंगी, मुझे बोलूंगी। मैंने क्या करना है जिंदगी में ये मैं तय करूंगी और उस हिसाब से मैं चेंज करने का प्रयास करूंगी खुद को। ऐसे हर किसी ने किया तो सोसाइटी चेंज होने वाली है। दैट इज व्हाट इज अ प्रथम पुरुषी एक वचनी विचार, और वो हम लोग अपनी जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। दैट इज व्हाई द मदर, वी फील, आई फील दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्चरिंग द किड्स इन द सोसाइटी। Many times people ask me, why not father? I'm not a father, that is why I don't tell. Those who are father, they will listen to me, they will think about it, and they will think, oh, it is my responsibility also. Let them think, let them come out with the solution, let them understand, let them realize what is their responsibility to the family, and they do the work. Why I am going to tell them that this is your duty? यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और इसीलिए बिना कॉन्फ्लिक्ट का अगर काम करना है
तो मैंने मेरा काम ठीक तरीके से करना, आगे जाकर के हमारे यहाँ संस्कृत में इसमें बोलते हैं ना, चित्रगुप्त बैठा है वहां पर लिखने के लिए। मैं ऊपर जब जाऊंगी तो चित्रगुप्त को मैं बोल दूंगी कि मैंने मेरी ड्यूटी निभाई। हस्बैंड के बारे में मुझे पता नहीं, वो तुम मुझसे पूछो। मैंने मेरी ड्यूटी निभाई है, मुझे स्वर्ग जाना है तो मुझे स्वर्ग भेज दो तुम। स्वार्थी विचार एक तरीके से। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये जो अभी मैंने ऑब्जेक्टिव बोला, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर देयर एक्चुअली। दैट इज जस्ट अ थॉट। हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स इन अवर वर्क। सो अलका जी ने जिस तरीके से बताया, 4 आयामों के माध्यम से हम ये सारा करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जहां का धान खाते हैं, धान मनी धन धान, अन्न खाते हैं, वो देश मेरा है। मैं बहुत देशों में घूमती हूँ, जैसे बोला है, आगे आएगा। जहां जहां पर भी जाती हूँ, वहां पर जो इंडियंस हैं, इंडियन बच्चे हैं, वो कभी कभी मुझे पूछते हैं, तो हम लोगों की कमिटमेंट किसके साथ चाहिए? भारत के साथ चाहिए या फिर यहाँ इस देश के साथ चाहिए? मैं बोलती हूँ, जिस देश में रह रहे हो उस देश के साथ आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया इज योर कंट्री इफ यू हैव टेकन द सिटीजनशिप। If you have taken the citizenship, your first and foremost responsibility is to protect, to take care of that nation first. Your roots are in India, and Indian roots, that is, हमारी जो फिलॉसफी है वो कभी भी इसी तरीके से बोलती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दूसरा है मातृत्व। व्यक्तिगत मातृत्व जो है, मैं और मेरे परिवार, उसके लिए क्या मैं ठीक हूँ, या वहां पर भी मुझे मी टाइम चाहिए होता है, वहां पर भी मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, तब जाकर के मैं बच्चों को देखूंगी वगैरह, इस तरीके से कुछ होता है। आजकल सारे लोगों को होड़ लगी हुई होती है। आईटीज में जो काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा होड़ लगी रहती है। बच्चे के हाथ में माँ मोबाइल थमा देती है या फिर पैड थमा देती है, कुछ लगा देती है उसके ऊपर में, और अपना अपना काम लगा रहता है। बच्चे के साथ में डायलॉग खत्म हो जा रहा है। सरप्राइजिंगली, व्हेनेवर वी आर गोइंग, टिल नाउ मदर्स ऑन व्हील्स के माध्यम से मैं दिल्ली से लंदन 22 देशों की यात्रा की है, और दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया तक 10 देशों की यात्रा करके गए हैं, टोटल 32 कंट्रीज। किसी भी देश की माँ ने हम लोगों को आज तक ये नहीं बताया कि हम बच्चों से डायलॉग करते हैं। हमारा क्वेश्चन रहता है उनको कि हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद द चिल्ड्रन, और उनका गूगल फॉर्म में हमारे पास डाटा आया हुआ है। वो बोलते हैं कि बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। इन व्हाट वे यू स्पेंड द टाइम विथ योर चिल्ड्रन? आई गो टू ड्रॉप माई डॉटर और सन टू द इंस्टीट्यूट और क्लास, आई ब्रिंग हर बैक, देन आई गो टू द डांस क्लास टू ड्रॉप हर, ब्रिंग हर बैक। मैं बोलती हूँ, वेयर इज द डायलॉग? एंड इफ द डायलॉग इज नॉट देयर विद द मदर, how are you going to instill those values through the stories, through your experiences in the child? वो डायलॉग कहीं ना कहीं मिसिंग है। बहुत सारे लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कभी कभी कि ये भी जरूरी है। हमने सारे देशों में जाकर के आए हैं, हर जगह पर हम लोगों को बोला गया कि नहीं, मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, मैं बच्चों को पिकअप करने जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि क्या क्या स्टोरीज बताती है आप बच्चों को, तो एक भी स्टोरी का नाम नहीं बताना था। फिर हम ही लोग पूछते हैं हिस्टोरिकल जो फिगर्स है उसके बारे में, माइथोलॉजिकल फिगर्स है उसके बारे में, कुछ रिसेंट जो कुछ घटनाएं घटी है, न्यूज़पेपर में आया है, टीवी में आया है, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं पेरेंट बच्चों के साथ में। द आंसर इज, अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज लगभग नील, एक्सेप्ट वन कंट्री, नॉट वन कंट्री, वन पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज बाली। बाली में जब हम लोग वहाँ की हिंदू यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ की हिंदू यूनिवर्सिटी में हम लोगों को आंसर मिले कि यस, दे स्पीक अबाउट देयर एंसेस्टर्स, देयर हिस्टोरिकल फिगर्स एंड द सोसाइटी सिस्टम, दे हैव अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटल सिस्टम। वो सारी बातें वो अपने बच्चों से करते हैं, ये केवल बाली में मुझे पता चला। अदरवाइज नोवेयर एल्स हम लोगों को बताया गया इस तरीके से। सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली विच आर डिस्टर्बिंग टू अस, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि कल का समाज हम ही लोगों के हाथों में है। फ्रांस में गए थे, फ्रांस में एक लड़के ने मुझे पूछा कि व्हाई डू यू इन इंडिया, व्हाई डू पीपल गेट मैरिड
The question was a bit difficult for me actually to answer because 26 साल 27 साल के बच्चे की मुंह से मुझे इस तरीके से अचानक से क्वेश्चन पूछा गया था, and then I took 1 or 2 minutes to answer him, and I told no, this is nothing but a institution created by Indians to create a progeny. विवाह संस्था है हमारे यहाँ पर और वो एक फ्यूचर प्रोजेनी तैयार करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है और इसीलिए देन देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑल दीस थिंग्स. सो आई वाज बिट सरप्राइज्ड एक्चुअली कि इस तरीके से 26 साल का लड़का मेरे क्लास में मैंने हमारी मीटिंग में आकर के कैसे पूछ सकता है. सो मैंने उसको पूछा कि व्हाट अबाउट योर कंट्री फ्रांस. दिस हैपेंड इन लियोन. जगह का नाम लियोन है. लियोन में ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझे. So I asked, what is the condition in France? There is no marriage system. So मैंने बोला, why you are saying that? There are marriages and people are getting married. Yes. So what is the purpose of marriage in India? You told that to create a progeny. In France, we just marry to fulfill the lust. And I was shocked. मैंने पूछा, why you are answering such type of things? What is the condition? इस तरीके से पूछने से आंसर नहीं मिल रहा था मुझे. सो मैंने पूछा कि तुम्हारे माँ पिताजी कैसे हैं, क्या करते हैं. एंड देन ही टोल्ड, आई डू नॉट नो विथ व्हाट नंबर ऑफ मदर माय फादर इज स्टेइंग एंड विथ व्हाट नंबर ऑफ फादर माय मदर इज स्टेइंग. फॉर अ सेकंड आई डिड नॉट रियलाइज, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट ही वांट्स टू पास ऑन द मैसेज टू मी. फिर एक बार पूछा, दूसरी बार उसने धीरे से बताया, आई डू नॉट नो विथ व्हाट नंबर ऑफ मदर माय फादर इज स्टेइंग. So I told, when your father and mother, when I was 2 years old, they got divorced. How many times you met after that? Well, in the beginning years, 1 or 2 times they used to meet me. So I used to track. Now I'm 26. I do not know with what number of mother my father is staying and with what number of father my mother is staying. Situation. भारत में आज अगर हम लोग सिटीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी सिटीज में जाएंगे, तो सिचुएशन इतनी खतरनाक नहीं होगी, लेकिन उसी दिशा में जा रही है. हम लोगों को पता नहीं है. वी आर स्टेइंग इन अ वेरी कोजी एनवायरनमेंट ऑफ आवर ओन. वी आर नॉट ट्राइंग टू लुक एट द सोसाइटी which we should see actually to understand the problems of the society. अभी नहीं होंगे, आने वाले 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में यहाँ पर क्या होने वाला है ये देखने. So then ये सारा चल रहा था तो ध्यान में आया कि इसका रूट क्या हो सकता है. What is the root? So we went to again Indian society सारी जगह पर और ध्यान में आया कि role of a mother is very important in the family which is missing nowadays. So what is to be done? So we have to make aware the mothers. And fortunately हम लोगों का अनुभव ये है कि मदर को अवेयर करते करते हम पूरी फैमिली को अवेयर कर देते हैं. एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ आवर वर्क, आई कैन से. हम तांडव सिखाते हैं, संस्कृत के श्लोक है, बोलना सिखाते हैं, आता नहीं है 10 बार एक एक शब्द लेकर के सिखाते हैं. तो घर में जो औरत हमसे सीखती है उसके साथ साथ में उसकी फैमिली भी सुनती रहती है और सीखती रहती है. उसके बाद रात को प्रैक्टिस होती है. उस प्रैक्टिस में जोर से हम लोगों का जो रिकॉर्डेड गाना होता है, माने वो जो स्तोत्र होता है वो लगाते हैं, पूरी फैमिली सुनती है. और हम सारे लोगों को पता है, अभी तो उसके ऊपर में मेडिकल रिसर्च भी होने वाला है. कुछ डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि वी विल स्टार्ट डूइंग रिसर्च फॉर ऑल दीज तांडव स्तोत्रास. एग्जैक्टली क्या इफेक्ट होता है शरीर पर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेडीज आई है कि जो कैंसर से पीड़ित थी, ठीक होकर के गई है. किसी को और कोई प्रॉब्लम था. एक तो थी जिसको पूरा पैरालिसिस हुआ था, कर्नाटका की लेडी है. वो आज हमारे साथ में कोची और कोची नहीं विवेकानंद केंद्र रॉक मेमोरियल तक पैदल चल करके आई. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स आई डू नॉट नो व्हाई हाउ, बट शी सेज कि ये इफेक्टिव है मेरे लिए. सो इसका स्टडी करना जरूरी है. आई डोंट से है भी है नहीं है मुझे पता नहीं. आप जैसे यूनिवर्सिटीज के लोगों ने इसके ऊपर में काम करने की बहुत जरूरत है, जो हम नहीं कर सकते हैं. आप लोगों ने करना है वो. हम आपको सब्जेक्ट्स दे देंगे, हम आपको सुविधाएं दे देंगे. हमारे ये सारे मेंबर्स हैं, इनकी टेस्ट ले लीजिए, क्या होता है देख लीजिए. सो द थिंग इज कि जिस तरीके से अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं
केवल स्तोत्र सिखाने से वी हैव ब्रॉट डिजिटल लिटरेसी इन अवर मदर्स। हमारा एज ग्रुप अगर देखेंगे तो अराउंड 50 अबाउ, 50 साल की हाउस होल्ड लेडी जिसको बोलते हैं, माने होम मेकर जिसको बोलते हैं, जिसको आज तक कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके से कॉर्पोरेट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो सारी लेडीज मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल तो घर में हर कोई ला कर देता है, वो हाथ में लेकर के फिर धीरे धीरे उनको मीट कैसे ओपन करनी है, व्हाट्सएप कॉल कैसे करने हैं, फिर ग्रुप कैसे बनाने हैं, उसको फिर गूगल मीट का लिंक कैसे शेयर करना है, करते 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 एक्सेल शीट में जा करके उसकी अटेंडेंस कैसे लेनी है, उस अटेंडेंस को कंपाइल कैसे करना है, उसको फिल्टर कैसे लगाना है, उसका परसेंटेज कैसे निकालना है। 60, 70, 80 साल की लेडीज को टू लर्न एक्सेल इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन बिट बाय बिट वी आर ट्राइंग टू डू। और बहुत खुशी होती है बताने के लिए कि अभी हमारे जो लगभग 200 के करीब टीचर्स हैं, ऑल द टीचर्स आर इस तरीके से, सारे हाउसवाइफ्स है अबाउ 50, 55, 60 के करीब में, बट दे नो हाउ टू वर्क ऑन एक्सेल शीट, हाउ टू वर्क ऑन गूगल शीट, और कैसे फिल्टर लगाना है। आप लोगों के लिए बहुत कॉमन है बिकॉज यू आर इन दैट फील्ड, बट दोज हु आर सिटिंग एट होम केवल खाना पीना इतना ही करते हैं, बच्चों को देखभाल करते हैं, जिनको ये कभी सुना भी नहीं है, उन लोगों के लिए इट्स अ लीप, एक्चुअली लीप जंप है उनके लिए, और उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने का काम हो जाएगा। मुझे नहीं पता है ये हम लोगों ने क्यों शुरू किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन आगे जा रही है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, उससे लगता है कि समवन इज गेटिंग इट डन फ्रॉम अस। अदरवाइज जिस तरीके से ये ऑर्गेनिक ग्रोथ हम लोगों की हुई है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होना बहुत मुश्किल था। आज हमारे लगभग 32 देशों में से 20 से 22 देशों में हमारे रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर वो लेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे साथ फोन पर कनेक्ट होती है। वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो कॉन्फ्रेंस हम लोग लेते हैं वो वहाँ का रिप्रेजेंट करने के लिए आती है, और उसमें अगर हम लोग बोलेंगे तो न्यूजीलैंड की सामोआस, माओरीज, फिजीज, फिलिपिनोज, ये सारी ट्राइब्स है वहाँ की, ये सारी लेडीज, ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल्स, अगले साल में वो सारे लोग भारत में आने वाले हैं जिनका ये जिक्र मैं कर रही हूँ। बुल्गारिया से है, ईरान से है, आप नाम ले लीजिए, क्योंकि पहला वाला जो टूर था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने नेपाल, चाइना, कजाक, उज्बेक, तुर्कमेन, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस और फिर यूरोप पूरा करते हुए हम लोगों ने लंदन अप्रोच किया था। वहां की जो सारी मदर्स है जिनको बहुत सी चीजें पता नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर 2 times मील, हम लोगों को पता ही नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर 2 time मील। कजाकिस्तान की मदर्स के साथ में हम लोगों की बात हुई थी, टिबिलिसी किसका है, अजरबैजान, जॉर्जिया, ऑर्थोडॉक्स कंट्री, क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स कंट्री है, लेकिन वहां की मदर्स 2 समय का खाना हमारे बच्चों को कैसे खिलाए इसमें जूझ रही है। और ये जूझते समय वो बेचारी वहां पर काम करती रहती है कहीं बाहर जा करके, यहाँ पर उसको पता चलता है कि हस्बैंड ने पैसा भेजती रहती है, और जॉर्जिया में हस्बैंड दूसरी शादी करके बैठा है, बच्चे रास्ते पर है या स्टेट ऑर्फनेज में डाले हुए हैं, और ऐसी मदर्स के साथ हम लोग मिल करके उनको भारत में ला करके उनके साथ कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या दे सकते हैं इसके बारे में सोच कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। सो ये कुछ 2-4 एग्जांपल्स मैं बोल रही हूँ। इस तरीके से एक देश लेंगे तो लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा बात कर सकते हैं। इतना मटेरियल, एक देश 1 घंटा 1.5 घंटा बात, इतना मटेरियल आज हमारे पास में है। आई थिंक वी आर द पायनियर्स ऑफ मदर्स के बारे में स्टडी करने के लिए वी आर द ओनली पीपल आई कैन से थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी या फिर रोल ऑफ अ मदर क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए और आज की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में आई डोंट थिंक एनीबडी हैज डन दैट स्टडी एट दैट लेवल, दैट स्टेचर। झगड़ रहे हैं, फाइट मार रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसी में से सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं
और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में आप सारे लोगों का जो आशीर्वाद हमारे साथ में है, आपके बेस्ट विशेस हमारे साथ में है और है, इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर बैठ करके ये सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही साथ आगे भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am, for your enlightening and thoughtful address. We are honored to have Professor Saroj Agarwal, First Lady of Sound. Professor Saroj Agarwal is a highly respected academic leader renowned for her exemplary contributions to the field of chemistry during her distinguished tenure at NIT Kurukshetra and Guru Gobind Singh Indraprasth University. More than an accomplished educator, she has been a pillar of strength, wisdom, and inspiration in the extraordinary academic journey of Professor K.K. Agarwal. Her profound support, intellectual depth, and unwavering guidance have significantly shaped and enriched the rise as one of the most eminent academic figures internationally. Ma'am, I would like you to invite to address the gathering. सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माधुरी ताई का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना कुछ जानने के लिए। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर और मैं माधुरी ताई को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतना सारा काम करने के लिए और आगे के लिए भी उनके जो संस्था के लोग हैं या जो लेडीज़ हैं वो उनको सपोर्ट करती रहेंगी और कारवां और बड़ा होता जाएगा, जो मुझे उम्मीद है। यहाँ पर हमारे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जो इस FHG फाउंडेशन की लेडीज़ हैं, दे आर ऑल प्रेजेंट। अभी माधुरी ताई ने मदरहुड के बारे में काफ़ी बात करी। मदरहुड या वासुदेव कुटुंबकम जो था वो तो हमारा एंशिएंट कंसेप्ट था इंडिया का और उस मदरहुड का अब इस समय अगर मैं कहूँ तो वी आर लिविंग इन ए वेरी टर्बुलेंट टाइम जहाँ तक लेडीज़ का कंसर्न है। हम कहाँ से शुरू हुए थे, सिर्फ एक घर की देवी मानी जाती थी और उसका होल प्रेमिसेस वाज हाउस, देयर चिल्ड्रन, एक्सटेंडेड फैमिली, जो कुछ भी था लेडीज वर सपोज टू डू दैट। धीरे धीरे हमने ये तो सोचा कि उनका एडवांसमेंट होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड पे हम लोगों ने काम किया और बहुत ज़्यादा अभी भी करने की ज़रूरत है क्योंकि स्टार्ट हमारा गर्ल चाइल्ड से ही होगा, चाहे हम मातृत्व की बात करें, चाहे किसी और चीज़ की बात करें, चाहे प्रोग्रेस ऑफ द जनरेशन की बात करें। तो ये हुआ कि लड़कियां आगे तो बढ़ती गईं और हुआ क्या कि देन वी शुड कम पैरेलल टू द जेंट्स। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अगर आप एक जेंट्स 12 घंटे काम करते हैं, लेडी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। और फिर उसके बाद हम ये कहें कि घर में भी वो सारा कुछ देख ले, आफ्टर ऑल शी इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो उसको कहीं तो कुछ बैलेंस मिलना चाहिए। तो मातृत्व की जहाँ तक बात है, मातृत्व बिल्कुल अच्छी चीज़ है और हमारे एंशिएंट इंडिया में एक गुरुकुल प्रथा होती थी जिसमें कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होता था और द लेडी ऑफ दैट गुरुकुल वाज यूज्ड टू बी गुरु माता एंड वो सारे बच्चे जितने गुरुकुल में पढ़ते थे उनके लिए मदर का काम करती थी, मदर का रोल प्ले करती थी। तो अगर हम वास्तव में ये चाहें कि स्टोरी टेलिंग भी हो, कन्वर्सेशन भी हो, तो हमारी पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादीज एंड नानीज यूज्ड टू टेल द स्टोरीज टू द किड्स। अब कहाँ पे दादी नानी हम आ गए न्यूक्लियर फैमिलीज पे, देयर आर नो नानीज एंड दादीज स्टेइंग विद द चिल्ड्रन, तो कहानी कौन सुनाए? माँ तो रात तक वैसे ही थक के इतनी हो जाती कि ना तो उसको स्टोरीज आती होंगी ना ही उसको सुनाने का टाइम होगा। तो हमें कुछ बैलेंस वर्कआउट करना पड़ेगा। जब भी हम ये अपने पुराने एंशिएंट कंसेप्ट को और न्यू कंसेप्ट का अमलगमेशन नहीं करेंगे तब तक हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अमलगमेशन ऑफ ओल्ड कंसेप्ट of motherhood, old concept of family, old concept of Vasudev Kutumbakam, that has to be amalgamated with the new generation, with the new concept। या जैसे
व्हाट वी कैन डू इज कि जैसे अभी आपने बताया कि आपकी सारी मदर्स जो हैं दे आर होम मेकर्स, दे डोंट हैव द स्ट्रेस टू वर्क, दे डोंट हैव द स्ट्रेस टू अर्न। बट जो आजकल की लड़की है, इसीलिए आप देखिए कि नाउ दी गर्ल्स हैव स्टार्टेड आस्किंग व्हाई शुड वी मैरी, होने लगा। और दूसरा सिंगल मदर कंसेप्ट इंडिया में आता जा रहा है, विच इज वेरी रिस्की बिकॉज जो चाइल्ड की टोटल डेवलपमेंट होती है उसके लिए मदर का उतना ही रोल है जितना फादर का रोल है। अगर हम ये सोचें कि एज मदर वी कैन डू एवरीथिंग, नो, एज फादर ही कैन डू एवरीथिंग, नो। सो जो हमारा पुराना सिस्टम था, जो इंडियन सिस्टम है, दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने पुराने सिस्टम को और नए सिस्टम को थोड़ा एक बीच का मार्ग ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कि हम बैलेंस बना सकें, कि ना तो हम पुराने आदर्शों को छोड़ें और ना ही हम क्रिटिकल बिल्कुल वायलेंट हो जाएं कि नहीं नहीं हमें तो समाज में यही करना है, हमें तो समाज में यही करना है, वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो ये है कि अगर हम मातृत्व की भी बात करें, मदरहुड की बात करें, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने इतने सारे तांडव्स किए, डिफरेंट सिटीज में किए, बहुत सारी मदर्स उसके साथ इन्वॉल्व हुई, विच इज़ ए गुड थिंग एंड यू शुड डू मोर एंड मोर। बट अगर आप ये कहें कि या तो हम एक बैलेंस बनाएं कि भाई अगर मदर्स हैव टू वर्क, लेट देम वर्क फॉर 6 hours a day, नॉट दी होल 12 hours a day। कुछ तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इफ वी हैव टू सेव अवर चाइल्ड्स। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, उनको अपनी संस्कृति बताना है, उनको एक अच्छे इंसान बनाना है, मैं कहूँगी, तो हमें कुछ ना कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे एंड वी शुड वर्क ऑन दोज मेथड्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मदर तो देखो सुपर वुमन तो है नहीं कोई, उसके पास तो उतना ही टाइम है बेचारी, 24 घंटे में जो भी चाहेगी, जितना आप कराना चाहोगे उतना कर लेगी। तो everything should not be expected from the mother. Father also has a role, although as you said we should not tell them ki what is your role, but they should expect themselves, they should also contribute to the family to the same extent. अभी तक क्या होता है, fathers can take the liberty but mothers can't. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे ने स्कूल से आना है, मदर को चिंता, अरे मेरा बच्चा स्कूल से आएगा, हु विल टेक हर, हु विल डू दिस थिंग, हु विल डू दैट थिंग। फादर्स आर कंपैरेटिवली फ्री फ्रॉम दैट रोल। तो हमें या तो रोल का थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा या फिर वुमेन को सुपर वुमेन बनाना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा मदर सिस्टम पुराना भी रह जाए और हम मॉडर्न भी हो जाए, दोनों चीजें साथ साथ तो मेरे ख्याल नहीं हो सकती हैं। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई विल टेक Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. Now we come to a very special and much awaited part of this inaugural session, the keynote address. We are deeply honored to have Professor K.K. Agarwal, Honorable President of South Asian University. Professor K.K. Agarwal is one of the world's most distinguished academic leaders and a globally recognized authority in engineering and higher education. Former chairman of MBA India and founding Vice Chancellor of GGS Indraprastha University, he has over 5 decades of impactful leadership in academia, research, and institution building. A double gold medalist and PhD in reliability engineering, he has published 400 papers, delivered lectures across top universities worldwide, and contributed to major national missions including reliability analysis for PSLV. He has led premier professional bodies such as IETE, CSI, and SEARCC, receiving multiple national and international awards, including Lifetime Achievement Awards. Professor Agarwal is widely regarded as one of the biggest international academic figures from India, shaping education and innovation across SAARC region and beyond. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming our keynote speaker, Professor K.K. Agarwal.
सबसे पहले तो मैं माधुरी ताई जी और उनकी सभी सखियों को इस कैंपस में स्वागत करता हूँ। माधुरी जी से मेरा परिचय लगभग 25 साल पहले तो अनिल जी के साथ एक डिनर मीटिंग पे हुआ। अनिल जी से उससे भी 10 साल पहले परिचय था। तो उसके बाद हमने जब भी परिवार के रूप में मिलना चाहा, अनिल जी कहते मुझे नहीं पता कि इस देश में है तो मैं आपके साथ कैसे मिलाऊं। ये इतना विकास अपने आप में और अपनी संस्था में करके इन्होंने संस्था को आगे बढ़ाया, लेकिन जो कुछ इन्होंने अचीव किया वो अपने आप में बहुत बड़ी उदाहरण है। भारत मातृत्व सेंट्रिक हमेशा था। हमारी बहुत सी चीजें आप देखें, सिर्फ ये नहीं जो थी हम भूल गए, अब उनको रिक्रिएट करने में हम एफर्ट लगा रहे हैं। वो चीजें नहीं हैं, बहुत सी चीजें, चाहे हमारा स्कूल सिस्टम, चाहे इवन एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो बहुत पहले इस देश में थी। लंदन में जब पहला स्कूल खुला, भारत में 7,23,000 गुरुकुल थे। अब वो देश हमें बताते हैं शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कैसे देनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ कमजोरी आ गई कि हमने अपनी शक्ति को अपने आप ही भूलकर दूसरों को समर्पित कर दिया अपने आप को। ये कमजोरी इस देश में 2000 साल आती रही धीरे, और हम उसको स्वीकार करने लग गए। मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, हमने बच्चों को शायद ये बताया कि रामायण का मतलब सिर्फ रामलीला है, तो उससे बात नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं जो हमें बच्चों को बताना चाहिए था वो हम भूले हैं, कॉन्शियसली भूले हैं, सबकॉन्शियसली भूले हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है। व्हाट्सएप में मैं एक जोक देख रहा था कि मदर और फादर दोनों अपने अपने कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। बच्चा रो रहा है, कोई सुन नहीं रहा, छोटा बच्चा है। तो वो कहता है, आई डोंट नो वेदर आई वाज बोर्न और डाउनलोडेड। तो यदि हमने बच्चों को यही बताना है कि उनको यही नहीं पता कि वो डाउनलोड होके परिवार में आए हैं, कि परिवार में पैदा हुए हैं, तो उस परिवार से क्या आशा की जा सकती है, ये सोचने की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब रविंद्र जी ने बताया कि ये संस्था, हाँ मुझे नहीं पता था कि आप अपनी संस्था को इतना बड़ा कर चुके हैं, तो कि ये संस्था यहाँ अपना कार्यक्रम करना चाहती है, तो हमने कहा इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये किसी संस्था का नहीं है, ये कंसेप्ट देश का है, विश्व का है। कहाँ तक हम कितना कर पाते हैं वो एक सवाल हो सकता है। मैं एक दो बिंदु बस कह के अपना, क्योंकि आपका सारे दिन का प्रोग्राम है और हमारे फाउंडेशन ऑफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किसी संस्था की बात नहीं है। फाउंडेशन फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को सारे देश में तो काम करना ही होगा, विदेशों में भी करना होगा, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट के बिना डेवलपमेंट होता ही नहीं है। आई थिंक डेवलपमेंट शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक वो होलिस्टिक नहीं है। पार्शियल डेवलपमेंट, आप शरीर में आप टांगों को मोटा करते जाइए या दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते जाइए, दिल को कमजोर करते जाइए, तो क्या डेवलपमेंट कहेंगे उसका? डेवलपमेंट बाय डेफिनेशन हैज टू बी होलिस्टिक। लेकिन ये हम गलती कर गए वंस अगेन कि डेवलपमेंट अपना अपना करते गए। इसी तरह से संस्था की यदि मैं बात करूं, संस्था का डेवलपमेंट होता है, किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये
होलिस्टिक डेवलपमेंट, और फिर जब मैं थोड़ा और जान रहा था इस संस्था के बारे में, तो इन्होंने उसका एक एकेडमिक डेवलपमेंट का अलग भी सेक्शन बनाया था, फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एकेडमिक ग्रोथ। तो यदि वो भी आपका एक वर्टिकल अलग है, तो फिर यूनिवर्सिटियों में आपका बहुत अधिकार बनता है, कर्तव्य भी बनता है, और ये चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आपने जो कुछ उदाहरण दिए परिवारों के टूटने के, उसमें बहुत लोगों का हाथ है, सोसाइटी का हाथ है। हमारे यहाँ पीछे एक केस हुआ था 10-15 दिन पहले, जो 100% परिवार के डिस्कनेक्शन का रिजल्ट था। रविंद्र सोनी जी आपको बताएंगे, और आप शायद अपने विवेक से उसका कोई सोल्यूशन दे सकें कि मतलब उस केस का और कोई कारण ही नहीं है सिवाय इसके कि परिवार टूटा, जिससे बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ा, और जिससे एक सप्ताह हमारी यूनिवर्सिटी अफेक्ट हुई उससे, और एक ही कारण। तो ऐसा एक हमें मालूम है क्योंकि हमारे यहाँ हुआ, बाकी कितनी जगह कितना होता है ये हम कह नहीं सकते। लेकिन स्केल फैक्टर को यदि देखा जाए कि एक परिवार के असंतुलन की वजह से कितना बड़ा विश्वविद्यालय एक सप्ताह खराब कर सकता है, और अभी भी कोई सोल्यूशन पूरा हमें समझ में नहीं आ रहा उसका। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम इसको रियलाइज नहीं कर रहे, और यदि हमने समय से रियलाइज नहीं किया तो ये शायद बहुत देर हो जाएगी। ये जो एक डेवलपमेंट का मॉडल है कि सबसे पहले डिपेंडेंस होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो डिपेंडेंट होता ही है, पहले दिन से माँ पर डिपेंडेंट, फिर धीरे धीरे फादर पर डिपेंडेंट, और सो ऑन। उसके बाद हम भी उसे सिखाते हैं, समाज भी सिखाता है, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। कि हम भी कहते हैं बेटा अपने आप सीखो, यदि दूसरा बच्चा तुझे मारता है तो भी उसके साथ निपट, बट अपने आप को इंडिपेंडेंट करो। लेकिन समाज तब निर्मित होता है, राष्ट्र तब निर्मित होता है जब उसको हम नेक्स्ट स्टेज इंटरडिपेंडेंस पे ले जाए, एक दूसरे पे डिपेंड होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब उस स्टेज पर हम ले जाते हैं तभी जाके होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो आपने कहा, बड़ा अच्छा लगा कि हम अपनी ड्यूटी पूरी करें तो काफ़ी ठीक हो जाता है। ये बहुत ठीक है, लेकिन यदि आप मुझे इजाज़त दें, यदि आप अपने घर में अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं, बच्चों को बहुत सिखा रही हैं, थोड़ा बहुत हस्बैंड्स को भी सिखाया तो आपने कहा हम सोचते हैं हमारे कर्म लिखे जाएंगे, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, उनको भी साथ ही स्वर्ग में ले जाएं तो क्या है, आपको वहाँ भी साथ मिलेगा। तो वो भी पार्ट ऑफ नेग्लेक्ट ना करिए। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आप वो कर सकती हैं जैसा मैडम अग्रवाल ने मुझे किया। आप में वो शक्ति है कि आप पुरुषों को ठीक कर सकती हैं। मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल उदाहरण कहता हूँ। आज करप्शन समाज का एक बहुत बड़ा अंग है। मुझे कोई एक ऐसा घर नहीं पता जहाँ यदि वाइफ ने कहा हो ईमानदार रहना है तो हस्बैंड करप्ट हुआ हो। यदि ये छोटी छोटी बातों को हम परिवार में ले आए तो परिवार सुधरेंगे, परिवार सुधरेंगे, राष्ट्र सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। और यदि ये भारत नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। ये तो बात करते हैं। इसलिए करना तो हमें ही होगा। धीरे करें, तेजी से करें, जैसे मर्जी करें, और स्लोली करें।
और मैं एक फाइनल बात, स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, इफ यू educate a boy, you educate a person, and you educate a girl, you educate a family. I think इस दिशा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। आज हमारे इनरोलमेंट लड़कियों का काफ़ी हो गया, लगभग 50% हो गया, लेकिन अभी भी यदि मैं डिसिप्लिन वाइज एनालिसिस करता हूँ तो थोड़ा फर्क है, और वो फर्क क्यों है ये हमें देखना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी के रूप में एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है कि लड़कियां ये सब्जेक्ट्स कर सकती हैं और लड़के ये सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन समाज की धारणा बन गई थी कई सालों से। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग किया तो हमारा 300 का बैच था, तो सारे कॉलेज में 1200 बच्चे थे, 1200 बच्चों में एक लड़की थी, और आज 1200 में कम से कम 400 450 लड़कियां होती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये 600 क्यों नहीं होती, उसको पूरा आगे हम क्यों नहीं ले जा पाते। और फिर उसके आगे यदि हम देखते हैं तो फर्दर ग्रोथ में फर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है। गांव में जाते हैं तो वही 8 घंटे काम करके यदि जेंट को इतने रुपए मिलते हैं तो स्त्री को इतने कम मिलते हैं। ये सब भावनाएं धीरे धीरे बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि स्वाभिमान कोई बुरी बात नहीं है। स्वाभिमान को अपने आप में लाना भी एक मातृत्व की पहचान है, तभी आप अथॉरिटी अपने परिवार पर रख पाएंगी, और तभी वो अथॉरिटी सब लोगों को समझ में आएगी और ये चीज़ आगे बढ़ेगी। इस विश्वविद्यालय में जो ऑलरेडी 8 विषयों का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है, हमने इसको पिछले 2 सालों में काफ़ी और आगे बढ़ाया है, और आप इतने देशों में काम करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमारे माध्यम से हो सकेगा हम करते रहेंगे। आपका बहुत Thank you very much, sir, for your insightful address. Your words have given us a broader vision and deep motivation. We now move to the next part of the program, Felicitation by FHD. May I invite Mrs. Alka Adya from the Foundation for Holistic Development to kindly felicitate our Honorable President, Professor K.K. Agarwal, as a token of our respect and gratitude. नमस्कार, मंचा सिंह, साओ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट श्री के अग्रवाल जी, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती सरोज अग्रवाल, दीदी मैं कहूँगी यहाँ, जैसे हमें माधुरी ताई ने कहा कि दीदी या शब्द में अपनत्व होता है, जी थोड़ा डूब जाता है, इसीलिए मैं सरोज अग्रवाल दीदी ही कहूँगी उनका। और यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं रविंद्र सोनी जी, उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सदस्य, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी यहाँ पर हमें साओ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और रविंद्र सोनी जी ने हमें जो सहयोग किया, जो मार्गदर्शन किया, हमारे NSC के मीटिंग के लिए यहाँ जो मार्गदर्शन, सहयोग और जो स्नेह, जो अपनापन दिया, उसके लिए मैं और मेरी संस्था के सभी सदस्य बहुत अभिभूत हैं। और आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपका मार्गदर्शन, सहयोग और आपके विश्वविद्यालय का परिसर देखकर हमें बहुत आनंद आया। ये आनंद हमारा हमेशा रहे। आपके सहयोग की मैं बहुत कामना करती हूँ, और मार्गदर्शन भी हमें समय समय पर मिलता रहे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक भी है। मैं इसी कार्यक्रम के तहत हमारे फाउंडेशन की संस्थापिका माधुरी सहस्रबुद्धि जी से अनुरोध करती हूँ कि वो श्री के अग्रवाल जी का स्वागत और मोमेंटो देखें।
और हमारा जो सम्मान है उसके रूप में आप उसे स्वीकार करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कविता दीक्षित, जो कि हमारी एसएसटी की सदस्य हैं बेलगांव से। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। वो सरोज अग्रवाल दीदी जी का स्वागत। सरोज अग्रवाल जी के स्नेहपूर्ण ममतामयी सहयोग के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र सोनी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ, आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर उपस्थित हो। मैं दिव्या जी FHD संस्था की सदस्य दिव्या जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे We sincerely thank Professor K.K. Agarwal for accepting this honor and Mrs. Alkadia for presenting it on behalf of FHD. Their collaboration truly enriches this evening. As we approach the conclusion of this inaugural session, it is time to express our sincere gratitude to all who have made this event possible. For the formal vote of thanks, I invite Mrs. Shailsa Vittal to kindly address the gathering. सबको नमस्कार। आज का हमारा इनाग्रेशन प्रोग्राम का FSD का नेशनल लेवल प्रोग्राम का लास्ट चरण में आ चुके हैं। दैट इज थैंकिंग दोस ऑल मेड दिस प्रोग्राम टू हैपन इन सच ए ब्यूटीफुल वे। फर्स्ट आई वुड लाइक टू होल हार्टेडली फ्रॉम फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी मिस्टर K.K. Agarwal sir. We are thankful to you for the opportunity and you have taken time to come and give us a very good insight about मातृत्व। फाउंडेशन तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। Then first lady of South Asian University Mrs. सरोज अग्रवाल जी। सो आपका छोटा सा कुछ भी हो लेकिन हमारा मातृत्व के बारे में बहुत अच्छे से बताया। सो उसके लिए दिल से हमारे फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सो बिग अप्लॉज फॉर फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। देन सो ये आज हम ये सब हम इधर आ चुके हैं। हम इसके लिए पहला फर्स्ट स्टेप उन्होंने जिसने इसके लिए हमको मदद किया मिस्टर रविंद्र सोनी रजिस्ट्रार SCOU, उनको भी हमारा फाउंडेशन की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं, अभिनंदन। और वर्किंग टीम ऑफ दिस इवेंट ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यादव जी, उनको भी फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और गौरव जी, सो मैनेजर गेस्ट हाउस एंड कैफेटेरिया, उसको भी हम 3 दिन हम इधर रहने वाले हैं, उसका हमारा पूरा खाना पीना वगैरह क्या क्या है सबको वो ही इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर वार्म थैंक्स टू हिम एज वेल। देन faculty of South Asian University, students of South Asian University and volunteers especially, those all made this program to happen at the time and with such a beautiful way. We would like to extend our heartfelt thanks to them.